यू नो व्हाट, मिसेस यादव परसों कह रही थी ये चांदी की दुकान बनी घूमती है शो ऑफ। हेलो, मेरे पास है तो मैं शो ऑफ करूंगी ना, आप भी कर लीजिए, किसने रोका है। खैर छोड़िए, मिसेस यादव की चुगलियां सुनने से बेहतर है कि चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुन लीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में। लो भाई, मैं आ गई हूँ आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर, तो तैयार हो जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अरमान हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है अपनी अभीरा को मनाने के लिए। I love you, अभीरा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर ना मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें माफ कर सकती हूँ। जहाँ अरमान के आंसुओं को देखकर अभीरा का मन भी पिघलेगा। अब वो उससे इतना प्यार जो करती है, लेकिन वो अरमान को इतनी आसानी से नहीं अपनाएगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अभी अभी तो शुरू हुआ था अनुपमा और अनुज का रोमांस, लेकिन एक बार फिर से यहाँ अनुपमा के दूसरे आशिक यशदीप की एंट्री हो चुकी है। जिंदगी भर दोस्ती निभाने का वादा किया था, लेकिन जरा सा बुरा वक्त क्या आया कि मैंने आपको अकेला छोड़ दिया लड़ने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। अब गुलाटी का सच जानने के बाद यशदीप अनुपमा का साथ देगा, तो वही अनुज भी सच पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसने अनुपमा की बनाई वेज बिरयानी को नॉनवेज बनाने की कोशिश की गुलाटी के कहने पे। बता सबको क्यों किया है। तुझे माफ नहीं करूंगी राहुल। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब अमृता और विराट की नोक-झोंक धीरे धीरे प्यार में बदल रही है और इसी बात का डर बबीता को है। बहुत पछताओगी तुम। हाँ देख लेंगे, जाइए जाइए। अरे तुम्हारी आजी बार आजी को लेके। नहीं ये लो। अब ये क्या विराट? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अमृता और विराट की नजदीकियां बढ़े और विराट उससे दूर हो जाए। ऐसे में बबीता अब जल्द ही एक नई चाल चलती हुई नजर आने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि विराट की पहली पत्नी को लाने का काम बबीता ने ही किया हो, ताकि वो विराट और अमृता के बीच दूरियां ला सके। मैं इन दोनों के बीच प्यार पनपने नहीं दे सकती। इन दोनों का एक होना मतलब विराट का मुझसे दूर जाना, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल मेहंदी वाला घर की। अब जल्द ही एक होने वाले हैं मौली और राहुल, क्योंकि दोनों को ही अपने प्यार का एहसास हो गया है और अब अपने प्यार को पाने के लिए दोनों किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। तो वहीं आने वाले एपिसोड में मौली वट सावित्री का व्रत रखेगी या नहीं, इसे लेकर भी काफी तमाशा होने वाला है। इस बार दिल वाले दुल्हा ले जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सोनी टीवी के नए सीरियल जुबली टॉकीज की, जो कि 24 जून से रात 8 बजे सोनी टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। अब शो के इस नए वाले प्रोमो को देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ शो को देखने के लिए। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। भैया अच्छा खासा सीरियल था, अब इसको भी नाग नागिनों वाला सीरियल बना दिया है। किसकी क्या, हम तो शिव शक्ति की बात कर रहे हैं। माना इसमें शिव का आराध्य है, मतलब शिव जी के नाम का जिक्र है। थोड़ी ना आप पीछे पीछे नाग और नागिन भेज देंगे, लेकिन हो चुकी है भैया शिव शक्ति में भी नागिन की एंट्री।
नाग नागिनों का बदला बहुत खतरनाक होता है। अगर एक बार वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो इतनी आसानी से उनसे छुटकारा नहीं मिलता। और अब शिव की जिंदगी में एक नागिन आ चुकी है जिससे शिव के परिवार को खतरा है। सोचिए, अब नागिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, यहाँ पर भी आ गई। मेरे को लगता है मेरा शिवजी के साथ सच में कोई कनेक्शन है, कुछ ना कुछ होता है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस शो में ऐसा ट्रैक आएगा, लेकिन अभी आ गया है वापस। तो बहुत सारी मेमोरीज भी वापस आ रही है नागिन की वजह से। दरअसल शिव और शक्ति एक श्रापित जगह पर शिव शंकर की पूजा करने के लिए जाते हैं। हालांकि वो इस बात से अनजान होते हैं कि ये जगह श्रापित है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पूजा करते हैं वहाँ आ जाते हैं एक बाबा जो कि उन्हें बताते हैं कि ये जगह श्रापित है और इस जगह पर पूजा करके उन लोगों ने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द शिव नगरी को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर उन्हें अपने परिवार को बचाना है, अपनी जान को बचाना है, तो यहाँ से तुरंत ही रवाना हो जाए। बाबा शिव और शक्ति के हाथों पर एक रक्षा सूत्र भी बांधते हैं ताकि वो लोग यहाँ से सुरक्षित जा सके। शिव शक्ति दोनों ही हैरान हो जाते हैं जब वो नागिन की शक्तियों को महसूस करते हैं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और कार्तिक भी अचानक से गायब हो जाता है। शिव और शक्ति की जिंदगी में अब एक बहुत बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार शिव और शक्ति इससे कैसे छुटकारा पाते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे हाउ डू यू लाइक माई रिंग कलेक्शन? मुझे लग रहा है मुझे ना एक और डब्बा खरीद ही लेना चाहिए। क्या है ना कि रिंग्स बढ़ती जा रही है और जगह कम होती जा रही है। ना शो ऑफ नहीं कर रही, आप भी ना कुछ भी सोचने लगते हैं। खैर छोड़िए ये सब, अब चलते हैं सीधा चेन्नई। मुझे चेन्नई भेजेंगे तो मैं वहां से भी ज्वेलरी खरीद के आ जाऊंगी। बहरहाल ऋषि और लक्ष्मी की चेन्नई एक्सप्रेस वाली लव स्टोरी शुरू हो गई है, देख लीजिए आप भी भाग्य लक्ष्मी। आपने तो अपने पापा की क्या मदद की है। अब जो काम आपके पापा काफी दिनों से करना चाहते थे वो काम आपने कर दिखाया। अब ऋषि के आने की खबर लक्ष्मी को मिल चुकी थी, जिसके लिए वो शालू से पूछताछ भी कर रही थी। हालांकि शालू भी नहीं जानती थी कि आखिर ऋषि को उसका पता चला तो कैसे चला। हाँ शालू, ऋषि कहाँ गया? मुझे सच बता, तूने बताया मुझसे? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी, मुझे कुछ नहीं बताया फिर को। मैं गांव आ गया हूँ, गांव मतलब साउथ आ गया हूँ, जो हम तमिलनाडु दिखा रहे हैं। सॉरी, मेरे मुंह में कंठिल है, गला खराब है इसलिए खा रहा हूँ। और अभी मैं गांव आ गया हूँ लक्ष्मी से मिलने, बिकॉज मैं उससे मिलना चाहता था, उससे बताना चाहता था कि पुलिस अगर पारो को ढूंढ रही है तो उसकी वजह मैं नहीं हूँ, मैंने कंप्लेंट नहीं की थी। एंड और उससे ये भी बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कैसे ना कैसे बहुत ही मेहनत के बाद मैं गांव पहुंच गया हूँ और आ गया हूँ लक्ष्मी से मिलने उसके पास। अब लक्ष्मी जो होना था वो तो हो चुका, मगर आपकी पारो है कहाँ, जरा उस पर भी तो गौर करिए। यहाँ पे सब जगह देख लिया, नहीं मिल रही। एक बार फिर से देखो, चलो तो वहाँ देखते हैं। अरे लक्ष्मी, आपकी नजर क्या हटी और पारो पहुंच गई ऋषि के पास। और तो और उसने तो आपके लिए गजरा भी लाया है। मगर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बेटी पारो ही है जो ऋषि की मदद कर रही है, वरना बेचारे ऋषि वो तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश ही करते रह जाते
और आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जैसी मैं एंट्री किया अपनी बेटी पारो के साथ, वैसे ही सामने लक्ष्मी दिखती है साउथ इंडियन गेटअप में, और उसे देख के मैं मेस्मराइज्ड हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी एक सीन है जहाँ पे मैं लुंगी पहनने वाला हूँ और ऊपर से शर्ट है, वाइट शर्ट, प्रॉपर साउथ इंडियन गेटअप है, और लक्ष्मी ने भी साउथ इंडियन कपड़े पहने हुए हैं, तो एक वो फील तो है, देने की कोशिश कर रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस वाली। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कॉमेडी नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी वो नहीं चल रहा है कॉमेडी का, बट मज़ा आता है थोड़ा कॉमेडी होता तो। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया और ये प्यारी फैमिली एक हो गई। और इस सीन को देखने के बाद ऋषि लक्ष्मी के फैंस को काफी राहत भी मिली होगी, और इस सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ पारो को ही मिलता है। वैसे हमें पूरा यकीन है कि पारो ही इन दोनों को आगे मिलवा देगी और इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रब से है दुआ। यहाँ पर ना दो ऑपोजिट वाले इमोशंस फील कर रहे हैं। कौन? सुभान और इबादत। एक तरफ तो इबादत है जिसकी अब शादी होने जा रही है सुभान से, क्योंकि दुआ ने ये तय कर लिया है, लेकिन इबादत को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि देखो सुभान तो मुझसे प्यार करता नहीं था, ये प्यार तो एक तरफा है, मैं ही करती थी। तो वही सुभान जो है उसकी फीलिंग्स फॉर इबादत आर टोटली ऑपोजिट। वो तो नफरत करने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो मन्नत गायब हुई और ये अब जो शादी का पूरा स्वांग रचा जा रहा है, ये सब किया धरा इबादत का है। हो सकता है तुमने कुछ ना किया, हो सकता है तुम इस चीज की जिम्मेदार ना हो, लेकिन एक बात याद रखना है, आज के बाद अगर मेरे ऊपर पहाड़ भी टूट जाए तो मुझे बचाने की कोशिश मत। बस तुम्हें कुछ देखना चाहती थी। जब प्यार एक तरफा हो तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती ही है, और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है इबादत के साथ भी। अब उसे तो चोट लगी थी और सुभान उसे मलहम लगाने भी आया है, मगर ये जो प्यार है ये सिर्फ और सिर्फ घर वालों के सामने है, क्योंकि सुभान के मन में तो सिर्फ और सिर्फ नफरत है। वो इबादत से प्यार जो नहीं करता है, वो तो सिर्फ उसे दर्द देना चाहता है, और इस बात से इबादत काफी परेशान है। उसने तो सुभान को अपना दोस्त माना था, लेकिन उसके साथ ये क्या हो रहा है? अपने आप को भी हर्ट कर लेती हो, दूसरों को भी परेशान करती हो, खुद भी परेशान हो जाती हो। Why do you do this? तो उसका भी तब गुस्सा, ये इबादत पे गुस्सा आ रहा है कि तुम इतनी अच्छी क्यों बन रही हो, जस्ट डोंट डू दिस। अब सुभान का गुस्सा भी लाजमी है, उसे इतना बड़ा धोखा मिला है, वो भी अपनी दोस्त से। उसने कभी नहीं सोचा था कि इबादत इस तरह की हरकत करेगी, इसीलिए तो उसका मन दुखी है, और अब वो सिर्फ और सिर्फ उस बात को सुनना चाहता है जो उसका मन कह रहा है। अब इबादत तो जानती है कि जिस तरह से उनका रिश्ता कायम किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है, इसीलिए तो वो काफी परेशान है। इबादत को लग रहा था कि दुआ सब कुछ संभाल लेगी, इसीलिए तो जब दुआ मलहम लगा रही थी तो उसे लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो जब सुहान गुस्से में चला गया तो इबादत को इस बात की चिंता सता रही है कि उसका प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा, मगर उसकी इस घबराहट को नानी अम्मी ठीक करेंगी। कैसे? तो जरा आप ही सुन लीजिए। अम्मी के लिए ये करना चाहिए, अम्मी की तबीयत भी ख़राब है और वैसे भी अम्मी ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और वो बोलते बोलते अटक जाती है। तो इबादत को लगता है कि कुछ तो है जो पता नहीं है, इबादत के लिए क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं अम्मी ने जो नानी अम्मी कह नहीं पा रही है। फिलहाल इबादत हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये आप और हम दोनों ही जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सुभान का गुस्सा है जो नजर आ रहा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
मानना पड़ेगा, ये जो सचिन की आजी है ना, ये सुपर कूल है। देखिए ना, सचिन और साइली की सुहाग रात की सारी प्रिपरेशंस की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है कि किसी तरह इनकी लव स्टोरी एक अच्छे नोट पर शुरू हो जाए। भाई वाह। सुबह की पहली किरण की तरह मुस्कुराती आ रही है अपनी साइली। लाल साड़ी में वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और आज तो बात भी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शर्मा गई है साइली। अब आजी चाहती है कि साइली और सचिन की सुहागरात हो। इतना वक्त हो गया है इनकी शादी को, लेकिन इनके बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ है। आज हम एक पूजा की तैयारी कर रहे हैं मेरे सुहागरात के लिए, जो हम फिर से सुहागरात करने वाले हैं। जो देखेंगे हम इसका एंड रिजल्ट क्या है, फ्लॉप होती है ये वाली सुहागरात भी या इसमें हम कुछ कर रहे हैं। अब आजी ने जो बात कही है उस बात से इस साइली और सचिन इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस शादी हुई है तो प्यार भी होना जरूरी है। ऐसा है स्टोरी में कि मैं एक मौका नहीं छोड़ती कि मेरा पोता और मेरी बहू दोनों अभी शादी होने के बाद भी संपूर्ण पति पत्नी की तरह रहे। तो ये मेरी कोशिश जारी है और मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती। दोनों को नज़दीक लाने के लिए मैं मंदिर ले जाती हूँ और फिर क्या पंडित जी से पूछती हूँ कि क्या समस्या है, इस समस्या को दूर करो। तो ऐसी मज़ेदार ये आजी है। आजी को जरा देखिए सुहाग रात की तैयारी में कैसे लगी हुई है। फूलों की माला भी बनेगी और साइली का तो फूलों से पुराना रिश्ता है। इतने दिनों बाद फूलों को देखकर वो एकदम फूलों की तरह खिल गई है। वहीं सचिन भी इस साइली को अब पसंद करने लग गया है। दोनों के बीच जो भी बातें होती है ना, उन बातों को आजी बड़े प्यार से सुनती है और देखती भी है। अब बूढ़ी आंखों का बस एक ही सपना है कि इन दोनों की जिंदगी संवर जाए, और जब बड़ों का आशीर्वाद हो तो भला ये चीज हो कैसे नहीं। तो सचिन और साइली ये दोनों तैयार हैं एक दूसरे को अपनाने के लिए। चलो फाइनली किसी सीरियल में तो एक प्यार की शुरुआत हो रही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर झनक की शादी अटेंड करनी हो ना तो मैं ये वाला सेट पहन कर जाऊंगी। नहीं, अनिरुद्ध की झनक से शादी नहीं हो रही, लेकिन शादी का तामझाम है कि खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए ना, पहले अनिरुद्ध की शादी को रुकवाया झनक ने, फिर झनक की शादी को रुकवाया अनिरुद्ध ने। अब अनिरुद्ध जो है झनक की शादी करवा रहे हैं राहुल से। भैया शादी शादी शादी, अब शादी के अलावा भी कोई ट्रैक ढूंढ लीजिए कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। सबको यही एक ऑप्शन लगता है कि मेरी शादी करा दीजिए। ऐसी कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग कि वो मेरी शादी कराने चाहते, मेरे पैसे से मेरी शादी कराना चाहते हैं, और तूने यहाँ कितने शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। अनिरुद्ध और अर्शी की शादी टूट गई है। वो शादी को टूटने के बाद ऐसा लगा कि अब शो में शादी ब्याह का टंटा खत्म हो गया। लेकिन ये देखिए, झनक अपने फाइनल एग्जाम्स देने आई है और अनिरुद्ध उसे छोड़ने आया है। अब एक तरफ एग्जाम का टेंशन है, इस सर पर पढ़ाई का बोझ है, और उस पर झनक का जो बेस्ट फ्रेंड है ना राहुल, उसके तो कुछ चाल ढाल ही बदली हुई नजर आ रही है। अब झनक के लिए तो राहुल उसका सबसे प्यारा दोस्त है। उसे क्या पता कि अनिरुद्ध ने राहुल से ये कहा है कि झनक के साथ उसकी शादी करवाएगा। झनक ने पढ़ाई तो की थी, उसने एग्जाम्स भी दे दिया, लेकिन अब जो टेंशन उसे राहुल ने दे दिया है, उस टेंशन का क्या है, क्योंकि झनक को अभी अभी पता चला है कि राहुल के साथ उसकी शादी कराएंगे। ऐसा
सरजी ने कहा है। ऐसी कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है? वो मेरी शादी कराने चाहते हैं, मेरे पैसे से मेरी शादी कराना चाहते हैं, और तूने आके थे? तूने क्यों आके? अरे बोल ना, चुप क्यों है? क्या रीजन था? ये सबको यही एक ऑप्शन लगता है कि मेरी शादी करा दी जाए। प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। अरे पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा, तुझसे गुस्सा होंगी मैं? अब जा तू अंदर। तो मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि राहुल के दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ है, और ऊपर से ये भी नहीं पता था कि सरजी प्लान कर रहे हैं कि शादी भी करा देंगे मेरे और राहुल की। तो मैं बहुत नाराज़ हो गई हूँ, नॉट विद राहुल बट सरजी से तो मैं बहुत नाराज़ हूँ, एंड आई थिंक आई विल कन्फ्रंट हिम इवेंचुअली। अब अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है ये तो हम जानते हैं। अब वो क्या है ना, हमें लगता है कि अर्शी के सामने यूं ही झूठ मूठ कह दिया होगा अनिरुद्ध ने कि राहुल के साथ झनक की शादी करवाएगा, लेकिन ये बात राहुल के सामने भी हुई है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी राहुल को हो गई है, जबकि अनिरुद्ध का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब झनक तो बहुत ही गुस्सा है कि आखिर मेरे से चाहते क्या है सरजी, मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले आखिर वो होते कौन है। अब एक शादी टूटी थी तो यहाँ पर दूसरी शादी को लेकर बवाल शुरू हो गया। फिलहाल अब झनक जाएगी अनिरुद्ध के पास और जवाब मांगेगी। क्या होगा अनिरुद्ध का जवाब, ये तो हम भी सुनना चाहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय, कितनी खुशी मिलती है ना अपनी ज्वेलरी को सवार के, मतलब ऐसे अलग ही हैप्पीनेस होती है। सॉरी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसी खुशी जो है ना अर्जुन और काशवी को अभी मिली थी, क्योंकि उनको पता लगा था कि तरुण तो उनका बेटा है, लेकिन उससे पहले ही कि वो उस खुशी को थोड़ा जज्ब कर पाते, इंटरनलाइज कर पाते, वो खुशी ही उनसे छिन गई, क्योंकि तरुण जो है किडनैप जो हो गया। हेलो जी भाई, अभी तो काशवी को ये पता चला था कि करुण उसका अपना बेटा है। 6 साल पहले उसकी ही बहन महिमा ने उसके साथ धोखा किया था, और अब तो अर्जुन को भी ये सच पता चल गया है कि करुण अर्जुन और काशवी का बेटा है। अपने बेटे की मिलने की खुशी में एक माँ तो जैसे बावली सी हो गई थी। तुम देखो ना, जब से हम यहाँ आए तब से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे, कोई कह रहा है वो इधर है, कोई कह रहा है बाहर, लेकिन करुण मिला नहीं ना हमें। अर्जुन ये बैग यहाँ पड़ा होगा। अर्जुन, मुझे पता है कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अर्जुन, मेरा बच्चा कहाँ है? अर्जुन, मुझे करुण चाहिए। दोनों करुण से मिलने पहुँचे, लेकिन करुण तो स्कूल में है ही नहीं, वो पिकनिक गया है, और लीजिए फोन आ गया कि बेटा किडनैप हो गया है। काशवी ने भी इसको इतने सालों तक सुनाया कि चीट किया। ये भी इतने टाइम तक गिल्ट में रहा कि अरे शिट, मैंने चीट कर दिया उस पर। हमने वो सब मतलब उस चीज़ को भी वो नहीं किया। हम लोग सीधे सोचे कि ओ माय गॉड, पहले करुण से जाके मिलते हैं, फिर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अलग ही हो रहा है कि करुण मिल ही नहीं रहा। जो खुशी अभी मिली थी वो खुशी दुख में तब्दील हो गई। अब यही तो होता है भाई सीरियल की दुनिया में, एक पल में खुशी मिलती भी है और दूसरी पल में छिन भी जाती है। अर्जुन और काशवी का एक पुराना दुश्मन है कमाल। उसने करुण को किडनैप कर लिया है और वो अब अपनी सारी डिमांड पूरी करवाना चाहता है। इस खेल से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं।
और मैं तेरी डिमांड से आगे नहीं झुकने वाला, तेरी एक भी डिमांड पूरी नहीं करने वाला हूँ। काशवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मेरे बच्चे की माँ है, मेरा बच्चा करुण है, ये सब कुछ हमें पता अभी अभी चला था। और फिर हमको पता चलता है कि करुण घर से पिकनिक पे गया है, और फिर हमें फ़ोन आता है कमाल का, जो ड्रग माफिया है, जिसको हमने पकड़ा था, जिसको मैंने पकड़ा था और काशवी ने जिसके ड्रग जब्त किए थे, कि उसने करुण को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया है करुण को। अब यहाँ पर अर्जुन एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा है, तो वहीं काशवी की ममता जाग उठी है। किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को सुरक्षित मानना चाहती है। काशवी ने एज अ मदर करुण के साथ एक सेकंड भी नहीं स्पेंड किया है, उसने उसको एक बार हक भी नहीं किया है एज अ मदर। तो उसको ये है कि अरे इतने सालों तक मैं ढूंढ रही थी, अब जाके मिला है, और अब तुम कह रहे हो कि इफ़ आई हैव टू आई विल सैक्रिफाइस हिम, बट ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन काशवी सिर्फ एक मदर की तरह सोच रही है। अब यहाँ पर दो सिविल ऑफिसर अपना दिमाग लगाएंगे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, यानी कि काशवी और अर्जुन के लिए अब एक नई जंग शुरू हो गई है अपने ही बेटे को बचाने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया मुझे लगता है कि अब भारतीय सरकार को भी ना हमारी टेलीविजन की बहुओं को हायर कर लेना चाहिए। अब देख लीजिए कुमकुम भाग्य में आरवी जो है वो टेररिस्ट के चंगुल में फंसा हुआ है, ना पुलिस ना हमारी कोई भी आर्म्ड फोर्सेस। भैया यहाँ पर आरवी को आतंकवादियों से बचाकर अगर कोई लाएगी तो वो पूर्वी ही होगी। इतिहास गवाह है कि एक औरत अपने सुहाग को बचाने के लिए यमदूत से भी लड़ जाती है, और आज अपने सुहाग आरवी को बचाने के लिए पूर्वी भी करने जा रही है खतरनाक आतंकवादियों का सामना। और इस मिशन के लिए उसने लिया है नर्स का गेटअप। आपके सामने एक नर्स खड़ी है बहरूपिया नर्स, बट नहीं, वो अच्छा काम करने जा रही है अंदर। और पूर्वी बनी नर्स, अभी भी जब उसे माँ कहती है कि तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है, तुम क्या सोच रही हो कि आतंकवादियों के सामने जाओगी, कुछ कर पाओगी, तो जवाब ये देती है कि वहाँ पे आरवी है। तो उसे सिर्फ आरवी दिख रहा है अभी कि मेरा आरवी अंदर है, मुझे उसे बचाना है। तो वो उसी माइंडसेट के साथ अंदर जा रही है, और वो खुद के बारे में भी नहीं सोच रही, मतलब वो खुद की जान के बारे में भी नहीं सोच रही। अगर मौका पड़े तो हो सकता है कि वो खुद की जान मुश्किल में डाल दे और आरवी को बचा ले। दरअसल आरवी आतंकवादियों के बीच फंस चुका है, जहां होटल में एक आतंकवादी को गोली लग जाती है, और ऐसे में पूर्वी अंदर गई है नर्स बनकर, जहां उसका मकसद है अपने सुहाग आरवी को बचाना। अब पूर्वी अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर चली तो गई है, लेकिन घर वालों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जहां मोनिशा आरवी की मां को भड़काने की कोशिश कर रही है। मोनिशा सबसे कहती है कि पूर्वी यहाँ दिखावा करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं आरवी की माँ हरलीन को ऐसा लगता है कि पूर्वी अंदर तो गई है, लेकिन जरूर वो खुद कोई मुसीबत में फंस जाएगी। आरवी को तो वो क्या ही बचाएगी। क्या होगा इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ करिए। सब ठीक हो, सब ठीक हो। मेरे आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए इंस्पेक्टर, मेरे आरवी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये भी जो पूर्वी कर रही है वो यही, उसने अपने जान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, और इतनी बड़ी पूरे इसमें टेररिस्ट के बीच में जाके अपने पति को बचाने के लिए वो चली गई है। सो बहुत बड़ी बात है। अब पूर्वी अपने मिशन पर निकल तो गई है, जहां वो आरवी को बचाना भी चाहती है, लेकिन वो कामयाब होगी या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कृष्ण मोहिनी में लीजिए वट सावित्री की पूजा हो रही है, और यूं तो अनन्या ने खूब साजिश रची थी कि बस इस पूजा
में सब कुछ गलत हो, लेकिन क्या है ना, जिसको माँ का आशीर्वाद होता है उसके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। तो बस कृष्णा को मिल गया इस मौके पर अपने पति का साथ। भाई अनन्या, ये तो आपने नहीं सोचा था, कम से कम ये रिजल्ट तो आपने नहीं ही सोचा था। जो रिश्ता भगवान ने जोड़ दिया है, उस रिश्ते की हिफाजत करना भी भगवान की जिम्मेदारी है। फिर चाहे भगवान इसकी जिम्मेदारी किसी को भी क्यों न सौंपे। अब देखिए कि कृष्णा और आर्यमन की शादी एक समझौता थी, लेकिन शादी तो हुई है, दोनों का रिश्ता भी जुड़ा है, तो उस हिसाब से इस सुहागनों का त्योहार वट सावित्री का व्रत भी रखा है कृष्णा ने। हालांकि आर्या से प्यार तो अनन्या करती है, तो ये व्रत वो रखना चाहती थी। अब शादी तो हुई नहीं है उनकी, तो दादी ने कहा कि तुम ये व्रत कैसे रख सकती हो। कायदे से तो आर्या की पत्नी कृष्णा है, तो उसे ही रखना चाहिए। और कृष्णा को तो हम सब जानते हैं, जब से वो इस परिवार का हिस्सा बनी है, परिवार के लिए सब कुछ करती है। तो आज उसने वट सावित्री का व्रत भी रखा है, 16 श्रृंगार भी किया है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि कृष्णा सब कुछ कर रही है और वो नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर अनन्या ने साजिश की थी कि कृष्णा गिर जाए और वट वृक्ष के फेरे ना ले पाए। वो गिरी तो सही, लेकिन अब उल्टा हो गया है। आर्या ने उसे गोद में उठा लिया है और उसकी परिक्रमा पूरी करवाई। ये नजारा देखकर भाई जलने वाले तो जलने लगे। वट सावित्री की पूजा कुछ इस कदर पूरी होगी और भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा इन दोनों को। ये तो नहीं सोचा था भाई। ऐसा होता है कि अपशगुन माना जाता है अगर कंप्लीट ना कर पाओ तो वट सावित्री की पूजा। सो आर्यमन उससे पिक्स हर अप, गोदी में उठा के फिर वो घूमता है और ज़्यादा जल जाते। तो साजिश हो या जो भी हो, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब इससे अच्छा सीन और भी है। अब इसके बाद आर्यमन को देखिए, जो अपनी प्यारी पत्नी के पैरों में दवाई भी लगाएगा। अब भाई पत्नी को चोट लगी थी, तो पति का फर्ज तो बनता है ना। अब आर्या की यही अच्छी आदत कृष्णा के दिल में घर कर जाएगी और जो रिश्ता अब टूटने वाला था वो कभी नहीं टूटेगा, ये बात तो पक्की है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान जो है ना वो बगावत पर उतराया है। शादी तो उसने पहले ही अपनी रोक दी रूही से और अब निकल पड़ा है अबीरा से मिलने। लेकिन अबीरा जो है वो दूसरे टैंजेंट पर है। वो परेशान है कि शादी टूटी तो क्यों टूटी। अरे भैया आप खुश रहिए कि अरमान आपके पास आ रहा है। अब क्यों, कहाँ, किस लिए, छोड़ दीजिए ये सब पछड़े। पापा मुझे अरमान से बात करनी है। मुझे जानना है कि शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि अरमान ने शादी के लिए मना कर। मैं अबीरा से अपने प्यार का इज़हार करने की सोचा। अब मुझे साथ लेकर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। एक दूसरे के बिना नीचे प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। अरमान ने अपनी शादी तोड़ दी है। इस शादी के टूटने के बाद हर किसी को तकलीफ हुई है। अरमान का अपने ही घर वालों के साथ रिश्ता खराब हो गया है, या फिर यूँ कहें कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। दादी सा अरमान पर बहुत ही गुस्सा है
और अरमान की माँ को तो लग रहा है कि उनकी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी कि अरमान ने इतना बड़ा झूठ बोला। आखिर वो इस शादी के लिए राजी क्यों हुआ? क्योंकि एक बेटे के कर्म एक माँ की परवरिश की झलक होते हैं। और मेरा बेटा वो एक लड़की को मंडप में छोड़ के चला गया, लेकिन अरमान तो ऐसा नहीं था ना। वो तो आदर्श शादी था ना, सबका कहना मानता था, सब कुछ ठीक करता था। तो फिर जब मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है, मेरे संस्कार जो मैंने बच्चे को दिए अपने उसमें कमी रह गई है, मेरा सिक्का ही खोटा है अपना, तो यहाँ पर विद्या को जो है वो गुस्से से ज़्यादा एक इमोशनल जो पेन और हर्ट होता है ना, कि मुझसे झूठ बोला। मेरा बेटा जो सब कुछ ठीक करता था, जो इतना संस्कारी बच्चा था, जिसे मैंने पाला, सारे गुण उसको दिए और इतना अच्छा बच्चा था, वो आज कैसे चूक गया। तो शायद उसे लगता है कि ये मेरी परवरिश में ही चूक रह गई हो। अब अरमान सारे बंधन से मुक्त हो गया है, उसे केवल अब अबीरा के पास जाना है, अबीरा से अपने दिल का हाल कहना है। वो अपने घर से मसूरी जाने के लिए निकला तो वहीं रास्ते में उसे रूही मिल गई। भाई वाह, क्या टाइमिंग है। रूही को टकराना भी था तो अरमान की गाड़ी से। वहीं अब रूही का हाल भी बुरा है, उसे चारों तरफ बस यही सुनाई दे रहा है कि अबीरा और अरमान एक दूजे के लिए बने हैं। अबीरा जब होती है तो अरमान को किसी की जरूरत नहीं होती रूही। अबीरा साथ ना हो तो अरमान अधूरा सा लगता है। अबीरा साथ होती है तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा वो अब यहाँ पर शादी टूटी है तो उधर अबीरा को भी पता चला है और वो ये जानना चाहती है कि आखिर अरमान ने ये शादी तोड़ी क्यों है। पापा मुझे अरमान से बात करनी है, मुझे जानना है कि शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि अरमान ने शादी के लिए मना करा। अब अबीरा तुम्हारे लिए उसने ये शादी तोड़ी है और वो अब सीधे तुम्हारे पास आ रहा है। इतना बड़ा फैसला अरमान ने लिया है तो उम्मीद करते हैं कि आप अरमान के इस फैसले का सम्मान करेंगी और अपनी ज़िंदगी में अरमान का वेलकम करेंगी। ऐसा होता है कि रूही अचानक उसको रास्ते में मिल जाती है, वो रूही से माफ़ी मांगता है। सो ही इज़ फीलिंग वेरी गिल्टी कि क्यों इसने जो किया है अपने प्यार के लिए, खुद के लिए पहली बार फैसला लिया है और सब लोग इतना हर्ट हो गए हैं उससे। अब जो होना था वो हो गया, आगे अब केवल वही होना चाहिए जो दर्शक देखना चाहते हैं, अरमान और अबीरा की हैप्पी वाली लव स्टोरी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।